हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन। जो आज पार्ट 1 हम लेके आए हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स जो है हमारे रेस्ट एंड मोशन के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या अंतर होते हैं उसके कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे हमारे स्टूडेंट, और हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो चलिए हम अपना पहला टॉपिक रेस्ट एंड मोशन को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है इसके बारे में। तो पहले हम रेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रेस्ट? अगर हम कहते हैं हम रेस्ट कर रहे हैं, व्हाट इज रेस्ट? तो माय स्टूडेंट आप सभी यही ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। ये मान लीजिए कोई ए पॉइंट है और इस पे एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस ए पॉइंट पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये ए पॉइंट है और ये ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट पॉइंट ए। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद हमने इसको ऑब्जर्व करा। देखो, जब भी हम रेस्ट एंड मोशन की बात करेंगे तो एक रेफरेंस पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बी पॉइंट पर, ठीक है ना, वी कैन से हमने एक मैन है और वो इस ए पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये रेफरेंस पॉइंट हुआ माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब जो मैन इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना, 5 मिनट बाद मान लीजिए, 5 मिनट बाद ये ए पॉइंट पर था और ए ही पॉइंट पर रहा, यानी कि इसकी जो पोजीशन है उसमें चेंज नहीं आया। ध्यान से समझिए, ए पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट ओ था, बी पॉइंट पर एक मैन था, उसने इसको ए पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को कि यार ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहीं पर है, या कोई बॉडी भी हो सकती है, बॉडी जो है इसका कोई मोशन नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, रेस्ट। जब पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही तो वो है रेस्ट। अब आप इसकी लिखेंगे डेफिनेशन, माय डियर स्टूडेंट्स की लिखेंगे आप डेफिनेशन। if there is no change in position, with time respect to reference point। रेफरेंस पॉइंट की बात हम इसलिए करते हैं कि हम कौन उस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट की इसमें बात करते हैं। सो इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विद द टाइम रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, ठीक है ना। तो हम कहेंगे, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, नो मूवमेंट। अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है तो वो बॉडी रेस्ट में कहलाएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, बुक लाइंग ऑन द टेबल रेस्ट में है, ठीक है ना। ट्रीज रेस्ट में है, ठीक है ना, मूव थोड़ी कर रहे हैं, पीटीसी। तो ये 2 एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये सब क्या है, रेस्ट में। जब तक हमने मूव नहीं करेंगे तब तक ये बुक वहाँ से नहीं लेगी। तो नो मूवमेंट, अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा तो वो हमारी रेस्ट की कंडीशन कहलाएगी। अब बात करनी है मोशन के बारे में कि मोशन क्या होता है। जस्ट अपोजिट ऑफ रेस्ट भाई, जस्ट अपोजिट ऑफ रेस्ट। मोशन क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। पहले समझेंगे उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। हमारे इसमें मोशन क्या है, फिर से बात करेंगे। ए पॉइंट पर कोई ओ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था, ठीक है, बी पॉइंट पर, ठीक है ना, इसको हम सी कह देते हैं। सी पॉइंट पर एक मैन जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे कोई बॉडी है, वो अभी यहाँ पर थी, थोड़े टाइम बाद, वी कैन से 5 मिनट इंटरवल के बाद ये बॉडी यहाँ पे पहुँच गई, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया। तो ये यहाँ से मैन इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये ऑब्जर्व कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट आप कह सकते हो, ये रेफरेंस पॉइंट है इसका। तो क्या हुआ, बॉडी का मूवमेंट हुआ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, ठीक है ना। इसने ऑब्जर्व का रेफरेंस पॉइंट था, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट क्या हुआ, बॉडी का मूवमेंट, यानी पोजीशन चेंज हुई थी। अभी ए पर था, बी पर चला गया, यानी ये क्या हो रहा है, ये है मोशन की कंडीशन माय डियर स्टूडेंट, ठीक है।
इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज मोशन? तो मोशन क्या है? मोशन इज चेंज इन पोजीशन। मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी with time respect to reference point, respect to my dear student, रेफरेंस पॉइंट के संदर्भ में, रेस्पेक्ट में बात करेंगे हम, ठीक है ना, कि मोशन हो रहा है नहीं। अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो मोशन एग्जांपल, बस इज मूविंग ऑन द रोड, बस इज मूविंग ऑन द रोड, ये हो गया मोशन का एग्जाम्पल। पोजीशन उसकी चेंज हो जाएगी कुछ टाइम बाद, ये हो गया मोशन का एग्जाम्पल। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और जो मैं आपको पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को स्किप ना करें माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में डिस्कस होते रहेंगे जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स कॉन्सेप्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके आगे 12 तक के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए आपके लिए हेल्प हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है आपने। मोशन और रेस्ट की बात चल रही है। अब हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, ये बात बिल्कुल सही है, उसको मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से समझाऊंगा। एक दूसरे पर निर्भर है रेस्ट और मोशन। एग्जांपल लेते हैं, देखिए, इफ अ बस इज मूविंग ऑन द रोड, इफ अ बस इज मूविंग ऑन द रोड, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से बिल्कुल समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, कि अगर एक बस रोड पे मूव कर रही है तो 3 कंडीशन होंगी। देखिए, अ पैसेंजर इन बस, एक पैसेंजर बस में मौजूद है, ठीक है ना, विल सी दैट trees are in motion and moving backward। ये हम लोगों के साथ भी बहुत होता है माय डियर स्टूडेंट, है ना, ये हम लोगों के साथ भी बहुत होता है। जब हम बस में मूव कर रहे होते हैं, हम बैठे तो लगता है कि ट्रीज जो है पीछे छूटते जा रहे हैं, ट्रीज आर इन मोशन। तो अब पैसेंजर में जो अंदर बस में यात्री बैठा है उसके लिए क्या है, उसके लिए ट्रीज मोशन में है, वो पीछे की तरफ हट रहे हैं। पर अब जो रोड पे है, ठीक है ना, अ मैन ऑन रोड, सी बस इन मोशन। अब जो बाहर रोड पे है, बस के बाहर उसे लग रहा है बस मोशन में है। तीसरा पॉइंट, अ पैसेंजर सी अदर पैसेंजर are not moving, they are at rest, तो कहने का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की बात हो रही है। अब पैसेंजर के लिए ट्रीज मूव कर रहे हैं, जो बाहर खड़ा है उसके लिए बस मूव कर रही है, जो अंदर बैठा उसके लिए पैसेंजर, दोनों आपस में रेस्ट में है। तो सारा खेल जो है वो है रेफरेंस पॉइंट का माय डियर स्टूडेंट। इन तीनों पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे इसको क्लियर कर लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस, कुछ जरूरी बात है डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमारे डियर स्टूडेंट थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे तो वहाँ हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करने वाले हैं। तो यहीं पर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है,
विच हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ अमाउंट की बात होगी कि जी इतना हुआ मोशन। विच हैज मैग्नीट्यूड आप डाल सकते हैं अमाउंट एक तरीके से। नो डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात नहीं होगी। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, विच हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा जी, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा जी, साथ में डायरेक्शन भी होगी। इस पॉइंट को आप एक बार देख लीजिए। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट की बात हो रही होगी, जितना हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 20 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, पर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होगा, वेक्टर क्वांटिटी में आने वाला है। पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं डिस्टेंस की, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। और डिस्टेंस क्या है, सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, बॉडी मूव फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बॉडी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो जितना उसने, ठीक है ना, पाथ ट्रेवल करा, तो डिस्टेंस क्या है, पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, कितना उसने मान लो यहाँ वो 10 किलोमीटर चला, तो ये उसका क्या है, डिस्टेंस है। 10 किलोमीटर वो चला, ये उसका क्या है, डिस्टेंस। तो इस डेफिनेशन लिखेंगे, आप एक बार देख लीजिए इसको। आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन में आप लिखेंगे डिस्टेंस इज पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, path travel by an object or body in a given time, उसने कितना पाथ ट्रेवल करा, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल, a bus moves, या लिखेंगे बस कवर a distance of 250 kilometer traveling from उत्तराखंड टू दिल्ली। एग्जाम्पल अपने हिसाब से बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। देयर इज नो फोर्स कि आपको ये एग्जाम्पल लिखना होगा, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस जो है वो पाथ ट्रेवल कितना करा बॉडी और ऑब्जेक्ट ने, ठीक है ना। और ये एग्जांपल हो गया कितना डिस्टेंस उसने उत्तराखंड से दिल्ली में कवर करा। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, फटाफट से डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट माय डियर स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट में पहली बात जो बहुत ज़रूरी है कि ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ में डायरेक्शन की बात होगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालेंगे आप इसको, इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान से समझेंगे कि एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें होंगे, ठीक है ना। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, जरूरी बात ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। इसको अभी हम क्लियर करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, और एक एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करेंगे, एक एग्जांपल के साथ हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है ना, या मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ओ से ये सी से ए पॉइंट पे हमें, सी से ए पॉइंट पे हमें पहुँचना है। तो यार ये 5 मीटर है, ये आपका 5 मीटर है सपोज, और ये भी आपका
5 मीटर है, ठीक है ना, ये भी आपका जो है ये 5 है, ये 5 है, और ये आप मान लीजिए 8 है, ठीक है हमारे स्टूडेंट। अब शॉर्टेस्ट पाथ देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो एक तो हमारे पास ये रास्ता हो सकता है कि हम यहाँ से पहले यहाँ जाएं, यहाँ से पहले यहाँ जाएं इस पॉइंट में पहुँचने के लिए, ठीक है ना। या एक क्या हो सकता है कि सीधे यहाँ से आप पहुँच जाए, यहाँ से 8 मीटर पड़ेगा, यहाँ से भी क्या पड़ेगा, तो अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 5 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। पर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये कहती है, डिस्प्लेसमेंट ये कहती है, ठीक है ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको अगर ये 8 पड़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 8 मीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करके पहुंच जाइए आप, ये कहती है डिस्प्लेसमेंट, इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है ना, ये मैं एग्जांपल लेके सपोज अगर मैं यहाँ से पहुँचने 8 मीटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। डिस्प्लेसमेंट कहती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहुँचो, जल्दी से जल्दी पहुँचो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहुँचो। डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं है टोटल कवर होता है, पर इसमें हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं हमारे स्टूडेंट, ठीक है। आगे हमें बात करनी है डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। डिस्टिंक्शंस मतलब अंतर क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, समझते हुए ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को समझते हुए क्या अंतर है, कुछ हम डिस्कस भी कर चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी हम बात करी है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड whereas जबकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, why it is a vector quantity dear student, because having both magnitude and direction, डिस्प्लेसमेंट में माय डियर स्टूडेंट डायरेक्शन भी होगी, इसको थोड़ा समझेंगे। डिस्टेंस में देखिए अगर हम कहते हैं, इसको एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे माय डियर स्टूडेंट। मैं आपसे कहूँ ये बनाएंगे आप, इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैं कहूँ कि हम चले इस ए पॉइंट से बी पॉइंट 50 किलोमीटर, तो ये बात हो गई डिस्टेंस की। पर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे 50 किलोमीटर ईस्ट। हम डायरेक्शन भी बताएंगे डिस्प्लेसमेंट में माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे हम कह रहे हैं ए से बी चले 50 किलोमीटर, हम यहाँ बताना पड़ेगा कि हम ए से बी चले तो हम टुवर्ड ईस्ट चले, तो डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं हमारे स्टूडेंट की 50 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले हैं जी हम। तो ये था पहले पॉइंट का मतलब, इसको आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट हमें और डिस्कस करने हैं। पहला हो गया हमारा, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम यूनिट। हाँ जी, ये बात सही है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम यूनिट। क्या ये बात सही है डियर स्टूडेंट? बिल्कुल सही है, कोई इसमें दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि आखिरकार दोनों की यूनिट क्या है, इन दोनों की यूनिट मीटर होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ऐसे यूनिट मीटर होती है, दोनों की सेम यूनिट होती है माय डियर स्टूडेंट, इसको आप देख लीजिए। थर्ड पॉइंट हमारा जो होने वाला है माय डियर स्टूडेंट, वो भी जरूरी है, उसको ध्यान से देखेंगे। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, इसको इंपॉर्टेंट भी डालेंगे आप माय डियर स्टूडेंट, कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, but displacement can be positive, zero or negative, positive, zero
और नेगेटिव। माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का रोल है तो इसीलिए उसमें नेगेटिव का रोल और जीरो का रोल भी बन रहा है। पर डिस्टेंस में ऐसा नहीं है। अभी आपने सुना है कि डिस्टेंस हमने -250 किलोमीटर से नहीं, पर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, हम वेस्ट टू ईस्ट गए, ठीक है ना, वेस्ट टू ईस्ट गए एक पॉइंट से, ठीक है ना। बॉडी जो है, हो सकता है बॉडी वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, ठीक है ना, पर जो इसकी डायरेक्शन किसी के रिस्पेक्ट में, मान लो अगर मैं यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, इस ए पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। इसको मैं इरेज कर देता हूँ हमारे इसमें, मोर क्लियर टू यू देन। हमने कहा है डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, पर डिस्प्लेसमेंट हो सकती। क्यों? सारा खेल फिर से वही है रेफरेंस पॉइंट का। अभी वेस्ट टू ईस्ट मान लो बॉडी जा रही थी, यहाँ से यहाँ बॉडी जा रही है। ए पॉइंट वाला जो बंदा है ना, ए पॉइंट वाला जो बंदा है, ऑब्जर्वर है यहाँ पर एक प्रेजेंट है, वो जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो उसके लिए क्या है, बॉडी जो है उसके लिए क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रही है। भाई मेरे साथ नहीं होती ना, ठीक है ना। तो ये है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन का रोल है। यहाँ वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है पर ऑब्जर्वर कहाँ जा रहा है, ऑब्जर्वर का क्या मोशन है, ठीक है हमारे स्टूडेंट। ये था कॉन्सेप्ट। एक और हमें बात करनी है पॉइंट की, उसके बाद हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर आएंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री हैं पूछने के लिए, आप पूछ सकते हैं, उसको हम कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देंगे। चौथा पॉइंट जो है, इफ ए एंड बी पॉइंट coincide then displacement is zero, displacement is zero but distance is not zero। हमारे स्टूडेंट एक ए पॉइंट था, एक बी पॉइंट था, हमने क्या करा, ये इसके ऊपर आ गया तो शॉर्ट। अब भाई हमारा डिस्प्लेसमेंट तो ये क्या था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाइए, शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर। अभी पॉइंट इधर आ गया तो कोई पाथ ही कवर नहीं हुआ ना, तो उस पर कोइंसाइड हो गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, पर डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता। ये था चौथा पॉइंट, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमारे स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में एक ही मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल आपके दिमाग में सही से समझ में आ जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ध्यान से देखेंगे हमारे स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। क्लास 7 में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, this is A point, this is B point. A car is moving from A point to B point. मान लीजिए ये A से B पॉइंट में जा रही है और इसे 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब इसने क्या करा, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला, फिर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला, फिर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला, फिर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला, और फिर से 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला। तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करेंगे आप। यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल कवर हो रही है और इंटरवल भी इक्वल है टाइम का। पॉइंट टू बी नोटेड, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। माय डियर स्टूडेंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट को कार मूव कर रही है और 250 किलोमीटर टोटल कवर करना है, तो हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर, हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर, हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 5 घंटे में 250 किलोमीटर के सफर को तय कर लेगी। तो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल टाइम हुआ नहीं हुआ इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल टाइम। तो ऐसे ही कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ये एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा तो आपकी बात क्लियर हो जाएगी। देखिए
ए पॉइंट से बी पॉइंट फिर से कार मूव कर रही है, फिर से वही 250 किलोमीटर चलना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। पर अब क्या चेंज है, अब क्या चेंज है, अब देखिए पहले चला 20, बाद में चला 30, फिर चला 100, कितना हो गया 130, 130, 150, फिर चला 50, ठीक है, या फिर चला 25, ठीक है ना, और फिर चला 75। अब माय डियर स्टूडेंट डिस्टेंस तो उतना ही है 250 किलोमीटर, पर अब क्या हुआ, ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म कैसे हुआ उसको समझिए। इंटरवल भी बराबर है, जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो भी बराबर है, डिफरेंस ये माय डियर स्टूडेंट, अब 1 घंटे में 20 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 30, फिर 1 घंटे में 100, फिर 1 घंटे में 25, फिर 1 घंटे में 75। तो अनइक्वल डिस्टेंस, unequal distance in equal interval of time, my dear student, unequal distance in equal interval of time। जी डिस्टेंस उतना ही है, पर अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इंटरवल भी उतना ही है। तो ये था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच डियर।